और ये देखो क्या हालत है एकदम। एक दिन पहले रात का ऐसा हालत था, पता है, एकदम मतलब इतना ज़्यादा मौसम सडनली ख़राब हो गया ना। 2-3 दिन से बहुत बारिश बारिश, एकदम मतलब हम कह सकते हो कि मौसम ठंडा हो गया, बीच में बहुत गर्म हो गया था। तो आज का जो वीडियो है ना एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना ये कई सारे क्वेश्चंस अलग-अलग वीडियोज़ में आते रहते हैं कि दीदी मैंने नियम तो ले लिया है, अब बीच में जो है ना पीरियड्स आ गया है, तो अब क्या करें, पूजा कैसे करें? तो ये सारे हर बार आते हैं, हर बार मतलब कोई भी कोई नियम ले रहा है तो उस बीच में तो ये सारी चीज़ें होनी ही है और क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पर्टिकुलरली कैसे करती हूँ, है ना? चीज़ों को कैसे करती हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आज मैंने जैसे दिखाया बिल्कुल वैसे ही हर बार होगा, क्योंकि ज़िंदगी है, गृहस्थ है, हर बार चेंज होता है। तो आप अपनी बुद्धि के हिसाब से उस टाइम पे जो भी चीज़ें अवेलेबल होगा, जैसे भी कर सकते हैं वैसे करेंगे, है ना? तो जैसे कि हमने स्नान का नियम ले रखा है, तो स्नान हमें सुबह-सुबह करना ही है, सिचुएशन कैसे भी है, कुछ भी है, अगर स्नान का हमने नियम लिया है, तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करनी है। अब ये जो देव वृक्ष का यहाँ पे जगह है, जहाँ पे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, इस जगह को साफ करना ज़रूरी है। तो इस जगह को मैंने पानी से धो दिया, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत झड़-बादल हुआ था, बहुत बारिश हुई थी, तो एकदम से गंदगी फैला हुआ था। तो वहाँ पे खाली झाड़ू-पोछा से तो होता नहीं था, तो मैंने पूरा पानी डाल के इसमें अच्छे से धो दिया है। अब इसके बाद जो है ना नाम जप कर सकते हैं, तो मैं ऐसे हाथ में गिन के देखो इस टाइम पे ना माला जप वगैरह नहीं होता है, बुक्स वगैरह नहीं छू सकते हैं, ना ही भगवान का डायरेक्ट कोई पूजा अर्चना होता है, ना उनको छुआ जाता है, ठीक है? तो मैं इस तरह से देखो नाम जप अपने हाथ में ही मैंने 108 बार गिन लेती हूँ, 1 माला जप करती हूँ, तो 1 माला का बराबर मैंने नाम जप यहाँ पे कर लिया है। और जो भी देव वृक्ष का मैं पूजा करती हूँ, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से ही खड़े होके सबको हाथ जोड़ लिया। तो कुछ चीज़ें ना मानसिक होती है, कुछ चीज़ें जो होती है फिज़िकली मैं हम लोगों को उस पूजा पाठ को करना पड़ता है। तो जब सिचुएशन ऐसा होता है तो चीज़ें मानसिक ही हो जाती है। अब जब बहुत सारे घर में लोग हैं, तो घर के खाना-पीना भी कोई और बनाते हैं, चीज़ें छुआ भी नहीं जाता है, बहुत सारे नियम रहते हैं, बहुत घर में नियम नहीं भी रहती है। तो इसमें हम नहीं पड़ते, क्योंकि ये हर किसी का घर में अलग-अलग नियम होता है, वो अपने-अपने घर के नियम मानते हैं। और जो लोग घर में अकेले रहते हैं, जैसे बच्चे हैं, माँ है, आप माँ हो, बच्चे हैं, तो उनके लिए तो आपको खाना भी बनाना है, घर भी साफ-सफाई करनी है, सारे काम करना है, सिर्फ़ पूजा-पाठ नहीं करनी है, ठीक है ना? तो मेरा मेरा अभी जो मेरा मानसिक पूजा था वो मैंने कर लिया है। अब थोड़ा-सा मैंने दूध गरम करने के लिए रख दूँगी, और हस्बैंड जो है वो तुलसी को पानी चढ़ा दिया है, और अपना उनका जो नियम रहता है, और सूर्य भगवान को पानी चढ़ा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, गंगा जल से पूरे मंदिर को तो गंगा जल छिड़क दिया है, और गंगा जल छिड़कने के बाद दोनों जगह दिया जला दिया। तो अगर हस्बैंड जैसे सुबह-सुबह का नियम है, तो सुबह-सुबह हस्बैंड भी नहाते हैं, और उनका भी नियम है, तो ये दोनों काज मेरा बड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है, तो उसके थोड़ी देर बाद जैसे 7-8 बजे तक भी बच्चे नहाते हैं, या हस्बैंड जब नहाते हैं, तो उनको बोले सेम यही प्रोसेस थोड़ी देर बाद ही कर देने के लिए। यानी कि थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क के मंदिर को शुद्धिकरण हो जाएगा, एक दिया जला दीजिएगा। और इस टाइम के लिए थोड़ी-सी सूखा भोग ज़रूर रखें, जैसे थोड़ा बतासा हो गया, या मिश्री हो गई, या रामदाना हो गया, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा-सा ठाकुर को भोग लगा देना है। तो भगवान को इस तरह से भगवान के मंदिर सूना नहीं रहना चाहिए, उपवास नहीं रहनी चाहिए। दिया जल गया है, शुद्धिकरण हो गया है, भोग लग गया है, ठीक है ना? और उसके बाद उन्होंने अपना माला जप कर लिया, कथा पढ़ लिया। अब मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, तो इस बीच अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कहीं एक आराम से बैठ जाइए, और कथा जो है ना मोबाइल में लगाकर सुन लीजिए, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं छुआ जाता है। तो मोबाइल में लगाकर आप कथा सुन सकते हैं। सुनने का जो सुनते हैं ना, उसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है ना? तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप मतलब हमारे कभी ये फ़ील होता ही नहीं है कि हमने पूजा-पाठ किया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके मैं थोड़ा-सा नीचे आ गई थी, नीचे थोड़ा-सा एक चक्कर लगा के जाऊँगी, और ये देखिए केले का पेड़, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं नीचे पूजा करने के लिए। तो यहाँ आजकल तो 6 साढ़े 6 बजे इतना धूप आ जाता है ना, कि लगता है कि शायद साढ़े 8 8 बज गया है, लेकिन अब जो है ना अभी का टाइम बहुत कम था। तो सुबेरे मेरा अभी काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि पूजा-पाठ में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता था। तो इस तरह से मेरा सुबह का जो है ना रूटीन चलता है। बिल्कुल ऐसा फ़ील ही नहीं होता है कि हमने पूजा-पाठ नहीं किया। देखो नाम जप भी हो गया है, कथा भी हमने सुन लिया, स्नान भी हमारा हो गया, सूर्य नारायण को हाथ भी जोड़ लिया, और देव वृक्ष में हमने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लिया है। तो इस तरह से मॉर्निंग का मेरा समय निकलता है। फिर नाश्ता वगैरह बनाया, सबको नाश्ता दिया, और ये बाद में मतलब खाना-पीना होने के बाद लगभग दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं किसी वजह से नीचे आई थी, तो मैं 2 चीज़ यहाँ से खरीद के लेके गई।
तो देखो ऐसा है ना, जो पीरियड्स है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ना एकदम सूना-सूना सा लगता है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपको अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करनी है। अपना घर सजाना है, अपने आप को खुश रखना है, प्रोडक्टिव रखना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगना ना है कि बस ये 4-5 दिन तो हमारा वेस्ट चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये काँच का लिया है मैंने, इसमें ना सब्ज़ी वग़ैरह स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रिज में रखो डायरेक्ट ये ओवन में गरम हो जाता है, तो 2-3 बर्तन भी नहीं होती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और 2 मैंने सूप बाउल लेने गई थी, लेकिन मुझे कप मिला। तो ये भी बहुत बड़े साइज़ के हैं, मतलब अच्छा खासा इसमें मूसली वग़ैरह या ओट्स वग़ैरह खा सकते हैं। और इसके साथ सिरेमिक के 2 मैचिंग में चम्मच भी आया है। और प्राइस सुनोगे तो आप अवाक हो जाओगे। नीचे एक मतलब शॉप खुली है 99 दिल्ली बाज़ार 99 करके। ये 99 का है, कैन यू इमेजिन? मतलब मैं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये एकदम शॉकिंग था कि इतना मतलब मुझे 99 में ये मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम लोग देखेंगे ना, तो ये तो 499 से नीचे तो देगा ही नहीं, है ना? तो ये दोनों मैंने लेके आई, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट लगा मुझे। तो इस टाइम पे अपने आप को खुश रखिए। जो चीज़, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जाके कुछ भी खरीद के लेके आइए, लेकिन अगर कुछ आपको दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस टाइम पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपको मन बिल्कुल हल्का रहेगा, अच्छा रहेगा। आप घर का कोई एक पार्ट को डीप क्लीनिंग करना, रीऑर्गनाइज़ेशन करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जो है ये बाती वगैरह सवेरे हस्बैंड ने प्रज्वलित करके गए थे, तो ये मैं जो है ना धोकर रख दूँगी, शाम को फिर इसमें दिया बत्ती करने के लिए काम आएगा। तो ये धोना हो गया। और अब देखो एकदम धूप आ गया, पूरा क्लियर हो गया मौसम ना, एक बार अच्छे खासे बारिश के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। तो एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब यहाँ पे खड़े हो गए ना, अभी मौसम थोड़ा-सा ठंडा भी हो गया। एकदम बीच में जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा था ना, जिससे एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम कैसे जिएँगे टाइप का, तो वो ठीक हो गया है। और इसके साथ-साथ ही करेंगे क्या, थोड़ा-थोड़ा जो काम है, जैसे मेरे कुछ मनी प्लांट्स हैं, तो ये इनको अच्छे से धोएँगे, इसको साफ़ करेंगे, इसके ऊपर धूल डस्ट जमा होता है, तो वो साफ़ करेंगे, पानी चेंज करेंगे, इसको रखेंगे। तो छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, जो डेली के बेसिस पे हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसा लगता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो जब आपके पास टाइम हो, तब वो सब काम कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोने के लिए रख दिया है, तो कपड़े धुल जाएँगे, अच्छा खासा धूप आया है, वो भी सूख जाएगा। और बनाएँगे मस्त पकोड़ा, जो बड़े-बड़े मिर्ची होती है ना, उसका इसका पकोड़ा इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कुछ खाने का मन करता है, तो अपने लिए बना के खाइए, इतना कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं हो गया है कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, है कि नहीं? तो अपने घर के लिए टाइम निकालें, अपने घर को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, थोड़ा-सा बैठे, रेस्ट करें। क्योंकि ये जो समय होता है ना, इस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होता है, तो थोड़ा-सा अपने को रेस्ट दे भी देना चाहिए। थोड़ा जैसे सुबह के मॉर्निंग वॉक में हल्का-फुल्का वॉक कर लिया, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो चीज़ करके आपको अच्छा लगे, खूब हेवी वर्क नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत भारी-भारी बाल्टी उठा लिया या पूरा घर, 2 माले का घर है, उसको साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं, हेवी काम नहीं, थोड़ा हल्का-फुल्का काम जो है, जिसको करके आपको लगेगा कि वाह! जगह मेरा साफ हो गया, सुंदर लग रहा है। तो इस तरह का हल्का-फुल्का काम करें, बुक्स पढ़ें, तो इस टाइम पे अपने आप को खुश रखें। क्योंकि मेंटल हेल्थ भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बेटी मेरी दिया बत्ती कर देंगे, तो यहाँ पे मंदिर में जो दिया जलती है, वो दिया उसने जला दिया है। उसके बाद जो एक दिया देव वृक्ष के सामने, तुलसी मैया के सामने जलेगी, तो वो भी दिया प्रज्वलित करके तुलसी मैया के सामने भी रख देंगे। तो पूरा दिन मेरा इसी टाइम पे ऐसे ही बीतते हैं। तो 4-5 दिन का जो समय है, इसमें आप, अब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कर रहे, जैसे बेटी ने ये सारी चीज़ें किया, तो मैंने पीछे हाथ जोड़ कर के खड़ी थी, है ना? तो इस तरह से काम हम कर सकते हैं। और हस्बैंड ने इस बार मतलब बाज़ार गए थे, तो गुलाल बोल रही हूँ, गुलाब का एक धूप बत्ती लेके आए हैं, धूप बत्ती खत्म हो रही थी, और साथ ही में वो अपना माला जप के लिए एक पैक लेके आ गए हैं। तो इस तरह से मेरा दिन चलता है, पूरा दिन। छोटा-सा करके आपको दिखाया, पूरा दिन तो ख़ैर बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना सारा चीज़ें तो दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता है। और शाम के टाइम पे फिर से देखो क्या हालत है, गोल्डी के साथ ये बहुत मस्ती करते हैं, गोल्डी भी बहुत खुश रहते हैं। जब ये बाहर जाते हैं ना ऑफ़िस के काम से, तो गोल्डी ना बहुत दुखी हो जाता है, मतलब वो ना खाना-पीना भी ढंग से नहीं करता, इतना दुखी हो जाता है। और देखो आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर मतलब कितना कैसा हो रहा था, जो सुबह शुरू में ही मैंने दिखाया था ना, वही थोड़ा-सा और रिकॉर्ड मैंने किया, और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।